अभी मेरे से पहले हमारे मैनेजर साहब ने बताया है कि पत्रकारिता के अंदर इनकी लेखनी एक ऐसी लेखनी थी जो इनकी खबर भी कभी बनाते थे, बड़े अखबारों के अंदर वो लेख बन जाते थे। ये पत्रकारिता शौक से करते थे, ऐसी ऐसी चीज़ों के ऊपर लिखते थे, ऐसी खोज करते थे और ऐसी खबर को ऐसा लिखते थे कि चाहे वो आपराधिक जगत की खबर हो या सामाजिक हो या शिक्षा से संबंधित हो या किसी अन्य क्षेत्र से हो, उनमें से कुछ सार निकलता था खबर का। हरियाणा बीज विकास निगम के अध्यक्ष सदस्य के रूप में नामित हुए विष्णु शर्मा जी, उस प्रकार का मैं कर पाऊंगा या नहीं, परंतु मैं इतना जरूर कहूँगा कि आज जिसके जन्म दिवस को मनाने के लिए यहाँ हम उपस्थित हैं, 75वां जन्मदिन, यानी कि इसको डायमंड जुबली ईयर कहते हैं। अब डायमंड का मतलब होता है हीरा, तो मुझे लगता है कि वास्तव में इस देश में प्रधानमंत्री मोदी को हम ही नहीं, विश्व आज उनको हीरा कहने लग गया है। के सामने उन्होंने किस प्रकार स्टैंड लिया और वो किसानों के लिए लिया। मुझे लगता है कि जिस प्रकार उल्लेख भी किया देव कुमार जी ने, किसानों ने उनके जो बिल हैं उनको वापस करने के लिए आंदोलन किया, बरगलाए गए थे, और जिस प्रकार उन्होंने उसका विरोध किया और उन्होंने बिना किसी को प्रतिष्ठा बनाए किसानों की मांग को स्वीकार करते हुए, जबकि उनके हित का ही था, वापस ले लिया। मैं इसमें एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा। मुझे लगातार कहते रहे कि हमें थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ने दीजिए जिससे कि उसका रिजर्व खाली होता रहे, लेकिन छोड़ने नहीं दिया गया। उसके बाद जब पानी आया तो उसको भी नियंत्रित जिस ढंग से, मैं ये नहीं कहता कि इतनी बड़ी वहाँ त्रासदी नहीं होती, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती। उससे ऊपर मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार हरियाणा में आपको क्रॉप इंश्योरेंस आपको मिलता है ना, फसल बीमा, प्रधानमंत्री की योजना है, क्योंकि प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा हुआ है इसलिए वो लागू नहीं करनी। चाहे वो आपकी स्वास्थ्य अपना आयुष्मान योजना है, चाहे फसल बीमा योजना है। फसल बीमा योजना में मैं नहीं कहता कि जितना आपका नुकसान हुआ होगा उतना ही मिलेगा, लेकिन कुछ तो मिलेगा। वहाँ का किसान जो है, जो डूब गया है, उसकी हालात आज क्या है। अब
ओम दानम देवो आरन्ते पृथिवै वैश्वानर मरत अजातमग्नि महादेवा स्वाहा। कट डालो पहले कट रखो। थोड़ी साइड से थोड़ी डालो। सभी का हाथ लगवा लो, सारा स्टाफ आ जाओ, हाथ लगाओ सारे स्टाफ, उतार ले इसके भरतलाजी। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्तजनों के संकट दास जनों के अवगुण बख्शरी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। देखिए, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां डायमंड जुबली जिसे हम कहते हैं हीरक जयंती उनकी मनाई जा रही है। और इस उपलक्ष्य में हरियाणा बीज निगम के अध्यक्ष श्री देव कुमार शर्मा जी ने आग्रह किया था कि आप सिरसा का जो हमारा बीज का केंद्र है वहाँ पर आके किसानों को और बाकी लोगों को और यहाँ पे हवन में सम्मिलित हो, उसी उपलक्ष्य में मैं आया था। मुझे लगता है कि देश के विभिन्न स्थानों पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक शुभकामनाओं के लिए अलग अलग आयोजन हो रहे हैं। कहीं कोई रक्तदान शिविर लगा रहा है, कोई कहीं पौधारोपण कर रहा है, कोई किसी प्रकार अलग अलग प्रकार के आयोजन हर जगह हो रहे हैं। और ये वास्तव में मुझे लगता है कि जो देश की जनता है उसके द्वारा उनके प्रति जो प्यार दिखाया जा रहा है वो अपने आप में, जैसे हम कहते हैं ना कि आप अगर समाज को कुछ देते हैं तो समाज उससे दुगना देता है। ये उदाहरण मेरे जीवन में अगर मैं ये कहूँ कि देखने को बहुत सारे नेताओं के प्रति आया है जिनका समाज ने ये प्रमाणित रूप से माना है कि ये सेल्फलेस समाज के प्रति समर्पित हैं। ऐसे नेताओं को जनता ने अपने आँखों पर बिठाया है। अब आप देखिए कि बिल्कुल धरातल से एक छोटे से कस्बे से वडनगर के रेलवे स्टेशन से अपने पिता के साथ स्टेशन पर चाय बेचने से अपना जीवन शुरू करने वाला एक व्यक्ति, एक साधारण कार्यकर्ता, जो मुझे याद है कि साधारण कार्यकर्ता जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में होता है वो कार्यालय की सफाई से लेकर हर प्रकार का काम करता है। वहाँ से फिर उनका एक आध्यात्मिक रूप से केदारनाथ में जाना और वहाँ पे कुछ वर्षों तक रहना और 87 में राजनीतिक जीवन में आकर सिर्फ 12, 13, 14 साल में सत्ता के शीर्ष पर गुजरात का मुख्यमंत्री बनना। वहाँ पे भुज जैसी त्रासदी के समय किस प्रकार उन्होंने भुज को संभाला, गुजरात को संभाला, किस प्रकार उन्होंने एक नई लाइन खींची और 24 घंटे जहाँ पर 9-9, 10-10 घंटे तक बिजली नहीं होती थी वहाँ पर उन्होंने 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई। और वहाँ से जो उन्होंने यात्रा शुरू की, मुझे लगता है कि 25 वर्ष तक निर्बाध बिना किसी दाग के अगर सत्ता के शिखर पर, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में कह लीजिए चाहे प्रधानमंत्री के रूप में कह लीजिए, कोई व्यक्ति रहा है तो उसके लिए मुझे लगता है हमारा सौभाग्य है कि देश ऐसे नेतृत्व को आज देख रहा है और उनकी जो नीतियां हैं उसके वजह से देश जो है पूरे विश्व के मानचित्र पर अपना एक अलग स्थान बना चुका है। मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में जो कार्य असंभव थे वो उन्होंने करके दिखाए हैं। चाहे रेल में हो, आज पूरे देश का हर कोना रेल मानचित्र पर है। आप सड़कें देख लीजिए, आप रक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र में देख लीजिए, आध्यात्मिक क्षेत्र में देख लीजिए, उन्होंने एक नई पहचान बनाई है। ऐसे यशस्वी नेता के लिए हमारी शुभकामनाएं। लंबे समय तक देश को हमें उनका नेतृत्व मिलता रहे और देश एक नई ऊंचाइयों को छुए जो उनके आयाम हैं कि देश नंबर 1 इकॉनमी हो और एक विश्व गुरु बने। इस लक्ष्य को वो पा सकें और हम उसमें उनको देख सकें। उनके लिए हमारी शुभकामनाएं। लंबा जीवन भगवान उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज माननीय मोदी जी का जो 75वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है, इनके साथ साथ हमारे भगवान विश्वकर्मा जी की भी जयंती मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी
के बारे में मेरा तो एक ही मानना है कि मोदी जी कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं। भगवान कृष्ण कहते थे कि जब जब इस धरती पे जुल्म और अत्याचार होंगे मैं किसी न किसी रूप में आऊँगा। मेरा ये मानना है कि मोदी जी आज इस युग के अवतार के रूप में आकर के हमारे देश का, समाज का, देश का नहीं दुनिया का भला कर रहे हैं। हमारे हिंदू संस्कृति ये कहती है कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं, उसी तरह आज मोदी जी विश्व के कल्याण की बात कर रहे हैं। हम इस जन्मदिन के ऊपर भगवान से हवन यज्ञ करके हमारा बीज विकास निगम जो हमारे 7 प्लांट हैं, 6 प्लांट है और एक हमारा हेड ऑफिस है और हमारे लगभग 80-82 हमारी दुकानें हैं। उन दुकानों पे, उन प्लांटों पे, सभी पे हम ये कार्यक्रम मना रहे हैं। और मेरा तो भगवान से यही प्रार्थना है कि हे परमात्मा इनको इतनी शक्ति दे। उम्र कुछ नहीं होती, ऐसे जो युग पुरुष होते हैं उनके लिए उम्र का कोई महत्व नहीं होता। ये भारत को विश्व गुरु बनाने तक इनका स्वस्थ, इनका जीवन बहुत अच्छा रहे और ये विश्व गुरु बना करके इस देश को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर उसके बाद भी रहे। मेरा भगवान से बेनती है। और एक बात मैं और कहूँगा कि प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी आज किसान के हित की बात करते हैं। हमारे नायब सैनी जी जिन्होंने 24 फसलों पे MSP दे करके हिंदुस्तान के अंदर पहला राज्य के मुख्यमंत्री बने। मैं प्रेस के माध्यम से हमारे पड़ोसी पंजाब के किसानों से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग भी भगवंत मान को कहें, जो आंदोलन हमारे हरियाणा में पंजाब के लोगों को उकसा करके हरियाणा में अशांति, दिल्ली में शांति फैलाने की बात कर रहे थे। आज मैं किसान नेताओं से ये निवेदन करूंगा कि हमारे यशस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने जो 24 फसलों पे MSP लागू की है, पंजाब की सरकार से भी वो मांग करें कि हमें भी 24 की 24 फसलों पर MSP लागू करें। मेरा आज के दिन यही कहना है। धन्यवाद। जय हिंद। चाप लो जी।